my dear 8th class students. Here is chapter number 6 of science, combustion and flame. Let us start the reading of this chapter. What happens when suddenly the electricity cuts at night? क्या होता है जब सडनली अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है रात में? मोस्ट ऑफ द पीपल लाइट अ कैंडल इमीडिएटली. ज़्यादातर लोग उसी टाइम पर कैंडल को जला लेते हैं, लाइटन कर देते हैं तुरंत से. इट बर्न्स एंड गिव आउट लाइट. वो जलती है और लाइट प्रोड्यूस करती है. नाउ थिंक ऑफ अ मोमेंट. अब एक पल के लिए सोचना, वो डू यू गेट द सेम अमाउंट ऑफ लाइट व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ कॉल इन प्लेस ऑफ कैंडल? क्या आपको उतनी ही लाइट मिलेगी जब आप अगर कैंडल की प्लेस पर आप एक कोयले को बर्न करते हो, कॉल को बर्न करते हो? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ कॉल. यही डिफरेंस है कैंडल की बर्निंग में और कॉल की बर्निंग में. इट्स द फ्लेम. ये क्या है? फ्लेम है. देयर आर मैनी सब्सटेंसेस दैट बर्न विद अ फ्लेम. यहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंसेस हमारे सराउंडिंग में हैं जो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, धुआं निकलता है. एंड मैनी अदर दैट डू नॉट बर्न विद अ फ्लेम. और कुछ ऐसे हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते. जैसे कोयले को बर्न करोगे, कोल के बर्न होने से फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जबकि कैंडल के बर्न होने से कोई फ्लेम नहीं होती. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो बर्निंग है उसमें कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस है, क्या होता है, एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस. और जब बर्निंग प्रोसेस होता है तो कौन कौन से टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस होती है. So let us start the first topic of this chapter, that is combustion. What is combustion? The process by which a substance combine chemically. एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए एक सब्सटेंस किसी चीज़ के साथ कंबाइन होता है केमिकली विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है टू गिव ऑफ हीट. क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हीट देने के लिए. एंड समटाइम्स लाइट ऑल्सो. और कई बार लाइट भी. जैसे बर्न करते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है. इज़ कॉल्ड कम्बशन. उसी को कम्बशन कहते हैं. एक्चुअल में कम्बशन का मीनिंग क्या है? जब हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो उसका मतलब है आप उस सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हो. वैसे तो एनवायरनमेंट में भी ऑक्सीजन है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तब हम कहते हैं कि आप उसे बर्न कर रहे हो, मतलब उसका कम्बशन कर रहे हो. एज हीट इज़ इवॉल्व इन दिस प्रोसेस, कम्बशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सो का मीन्स होता है बाहर आना, थर्मिक थर्मल वर्ड हीट से बना है. सो जहाँ पर भी हीट इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी, उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्योंकि कम्बशन के दौरान भी हीट निकल रही है, इसीलिए कम्बशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. द सब्सटेंस विच बर्न्स रेडिली. ऐसे सब्सटेंस जो बहुत जल्दी से बर्न हो जाते हैं इज कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. उन सब्सटेंस को हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. उन्हें फ्यूल भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एलपीजी जो कुकिंग गैस में आप यूज़ करते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, विक्स, केरोसिन, पेपर, क्लॉथ, वुड, कॉल एक्सेट्रा आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस ऑफ फ्यूल्स. ये क्या है? फ्यूल्स के कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं. फ्यूल्स की टाइप है, फ्यूल्स हैं ये. कंबस्टेबल सब्सटेंस है जो चीज़ जल सकती है. द सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न. ऐसे सब्सटेंस जो बर्न नहीं होते आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. जो बर्न नहीं होगा दैट इज नॉन कंबस्टेबल. फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर बर्न नहीं होता. ग्लास, sand, etc. are some non-combustible substances. Here is one activity that you have to read once. Now we will further move towards the result of this activity, that is a substance which helps combustion. एक ऐसा सब्सटेंस जो कंबशन करने में हेल्पफुल है या बर्निंग करने में हेल्पफुल है इज कॉल्ड द सपोर्टर ऑफ कंबशन. वो सपोर्ट कर रहा है कंबशन को, इसीलिए हम उसे कहेंगे सपोर्टर ऑफ कंबशन. फॉर एग्जाम्पल वेन मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ड इन एयर. जब आप मैग्नीशियम वायर को जलाते हो हवा में, इट बर्न्स विद अ डेजलिंग लाइट. तो इसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है. हेयर ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. ऑक्सीजन जो हवा में प्रेजेंट था उसकी वजह से वो बर्न हुआ, उसने हेल्प की उसकी, तो वो क्या कहलाएगा? सपोर्टर ऑफ कंबशन. इफ़ द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन इज कट ऑफ. अगर आप सपोर्टर ऑफ कंबशन की सप्लाई को रोक देते हो, ऑक्सीजन नहीं देते, द कंबशन और बर्निंग स्टॉप, तो कंबशन नहीं होगा. इसको आप करके देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक कैंडल ली, कैंडल को क्या चाहिए होता है बर्न होने के लिए? ऑक्सीजन. अगर आपने उसके ऊपर एक ऐसी कवरिंग चढ़ा दी है जिससे उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी. आप ग्लास कवर करके रख सकते हैं, क्या हो जाएगा? कैंडल बर्न नहीं करेगी.
सो रिजल्ट क्या मिला? दिस एक्टिविटी शो दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, एयर बहुत ज़रूरी है कंबशन के लिए। इन अदर वर्ड्स एयर इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, एयर क्या करती है? ज़रूरी है, दैट मीन्स वो सपोर्ट कर रही है कंबशन को, दैट इज़ वाई एयर इज़ नॉन एज सपोर्टर ऑफ कंबशन। दैट दिस इज़ अ रीज़न, यही वो रीज़न है वाई अ पर्सन हुज क्लोथ्स कैच फायर, जिसके कपड़ों में आग लग जाती है, शुड बी कवर्ड विद अ ब्लैंकेट, उसे ब्लैंकेट से कवर अप किया जाता है। इट इज़ बिकॉज, क्यों किया जाता है? बिकॉज ब्लैंकेट क्या करता है? एयर की सप्लाई को कट करने का वर्क करता है। द ब्लैंकेट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर एक्सटिंग्विश, और फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, मतलब बुझ जाती है। दस विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के या बिना एयर के, इवन ए कंबस्टेबल सब्सटेंस विल नॉट बर्न, चाहे कोई जलने वाली चीज़ भी थी ना, वो भी नहीं जल पाएगी बिना एयर के। तो टेम्परेचर और हीट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर कंबशन टू टेक प्लेस, टेम्परेचर और हीट भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है किसी कंबशन प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हीट प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, जैसे आप ठंड में किसी ठंडी जगह पर आप किसी चीज़ को जलाना चाहते हो तो बहुत टाइम लग जाएगा, गर्मियों में वो चीज़ बहुत जल्दी हीट प्रोड्यूस करती है। सो टेम्परेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है किसी भी कंबशन प्रोसेस में। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है इसके बारे में है। ईच कंबस्टेबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर बिफोर इट कैन कैच फायर, हर एक कंबस्टेबल सब्सटेंस को जो कि जलना चाहता है, जलेगा, उसको क्या करना होता है? किसी सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंचना पड़ता है फायर कैच करने से पहले, उसे पहले बर्न किया जाता है, उसे पहले गर्म किया जाता है, उसको उतनी हीट प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। सो हम कह सकते हैं कि द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड, वो सबसे कम टेम्परेचर जितने में एक सब्सटेंस को गर्म करना ही होगा, हीट पहुंचानी होगी, बिफोर इट कैचेस फायर, जलने से पहले, इज़ कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे जाकर वो जलना स्टार्ट होगा, दैट इज़ नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल अ मैच स्टिक, जो माचिस होती है थ्रो कंबस्टेबल, हालांकि वो कंबस्टेबल है, जल जाएगी, डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर नहीं जलती, आप उसे जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो, रगड़ते हो, तभी जाके वो करती है रब करने पर। इट बर्न्स ओनली आफ्टर रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, जब आप माचिस के साइड पर उसे रब करते हो तभी जाके वो बर्न होती है। इट मीन्स रबिंग द मैचस्टिक, इसका मतलब रब करने पर मैचस्टिक को इट्स टेम्परेचर रीचेज इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है, जिस पे वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। इग्निशन टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड किंडलिंग टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर का एक अनदर नेम है, दैट इज नोन एज kindling temperature, the substance having low ignition temperature catches fire easily, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतनी जल्दी क्या करेगा? फायर कैच करेगा। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स केमिकल नेचर, इग्निशन टेम्परेचर कितना होगा कि सब्सटेंस का, वो डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस का नेचर कैसा है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल, जैसे पेट्रोल का है, इज़ लोअर देन दैट ऑफ द कैरोसिन, कैरोसिन के कंपैरिजन में कम है, इसका मतलब पेट्रोल ज़्यादा जल्दी बर्न हो जाता है। अ लो इग्निशन टेम्परेचर मीन्स द सब्सटेंस विल कैच फायर क्विकली, जिसका कम है वो जल्दी से फायर कैच करेगा। इट इज़ अ रीज़न वी नीड टू टेक केयर इन स्टोरिंग पेट्रोल और डीजल, इसीलिए हमें पेट्रोल और डीजल को स्टोर करते हुए काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने की नीड होती है, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर कम है। अगर आप थोड़ा सा भी ऑक्सीजन इन्हें प्रोवाइड करोगे या फिर ये ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, इनके इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल है, तो ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। अ कंबस्टेबल सब्सटेंस कांट बर्न और कैच फायर एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, एक कंबस्टेबल सब्सटेंस भी तब तक नहीं जल सकता, फायर कैच नहीं कर सकता, जब तक उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसे जस्ट एक रिव्यू ले लेना। द पेपर कप विद कप, अगर आप पेपर कप लेते हो वाटर के साथ, डज नॉट बर्न, वो जलेगा नहीं, बिकॉज द हीट सप्लाइड टू इट, क्योंकि आपने पेपर कप तो ले लिया। पेपर कप को अगर आप जला रहे हो, पेपर को, पेपर कौन है एक्चुअली, ये रहा, पेपर को जलाते हो वो जल जाता है, लेकिन अगर उस पर गीला है तो वो नहीं चलेगा। क्यों? उसका रीज़न बता रहे हैं। हीट सप्लाई टू इट, क्योंकि जब आप उसे हीट सप्लाई कर रहे हो, आप उसे जलाते रहे हो, लेकिन वो हीट जा कहाँ रही है? वो पानी के पास जा रही है। इट इज़ ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन, कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हीट ट्रांसफ़र हुआ। सो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रिच इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसका मतलब इग्निशन टेम्परेचर पेपर का प्रेजेंस ऑफ वाटर में इतना नहीं इंक्रीज़ हो पाया जितना होना चाहिए था।
दिस इज़ द रीज़न, यही वो रीज़न है दैट केरोसिन ऑयल और वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन, इसीलिए उन लोगों को आग नहीं लगती अपने आप से, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पड़े पड़े वो नहीं चलते। बट इफ़ द केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटल, लेकिन अगर केरोसिन ऑयल को हम थोड़ा सा हीट कर देते हैं, इट कैचेज फायर, तो इसमें आग लग जाएगी। डज द सेम हैपन विद वुड, क्या लकड़ी के साथ भी ऐसा ही होता है? सब्सटेंस विच कैच फायर एट वेरी लो टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंस जो बहुत कम टेम्परेचर पर भी जल जाते हैं, एंड बर्न विद फ्लेम, और फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, यानी जो फ्लेम प्रोड्यूस करें और बहुत जल्दी जल जाएं। फॉर एग्जांपल एलपीजी, पेट्रोल, स्पिरिट, केरोसिन आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ये काफ़ी जल्दी बर्न हो जाते हैं एंड विद फ्लेम बर्न होते हैं, दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट वन इज़ द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, कंबशन के लिए कौन कौन से कंडीशन ज़रूरी हैं? देयर आर 3 नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन टू टेक प्लेस, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशंस है कंबशन के लिए। फर्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, पहले फ्यूल तो होना ही चाहिए ना, जो चीज़ जलेगी उसी को तो जला पाएंगे, तो फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस, फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है दैट अंडरगो कंबशन, जिसका कंबशन होगा। फॉर एग्जांपल वुड, चारकोल, कैरोसिन एक्सेट्रा आर फ्यूल्स, ये फ्यूल्स है। नेक्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ एयर, आप जब तक उसे ऑक्सीजन नहीं दोगे तब तक वो कैसे चलेगा? ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन करने में वही तो हेल्पफुल है। एयर विथ 21% ऑक्सीजन हेल्प इन कंबशन, एयर जिसमें 21% ऑक्सीजन होती है वो कंबशन में हेल्प करती है, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन विल नॉट टेक प्लेस। नेक्स्ट वन इज इग्निशन टेम्परेचर, जो कि हीट को दिखाती है, अगर ये नहीं होगा तो जब तक टेम्परेचर पहुंचेगा ही नहीं इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल, तब तक कोई सब्सटेंस बर्न नहीं कर सकता, इसीलिए आपको साइड में दिखाया हुआ है। अब फायर ट्रायंगल कैसे बनता है? फ्यूल होना ज़रूरी है, हीट होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। इग्निशन टेम्परेचर फॉर कैचिंग फायर, फायर के कैच करने के लिए कंबस्टेबल सब्सटेंस मस्ट रीच, कंबस्टेबल सब्सटेंस को पहुंचना होगा उसके इग्निशन टेम्परेचर तक। कंबशन विल नॉट टेक प्लेस, कंबशन तब तक नहीं होगा इफ द कंबस्टेबल सब्सटेंस डज नॉट रीच एट और अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं इट हैज़ टू बी हीटेड, इसे गर्म करना होगा हमें टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए। दस हीट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, इसका मतलब हीट भी ज़रूरी है फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। दीज 3, ये जो 3 हैं, फ्यूल है, ज़रूरी चीज़ें, एयर है, हीट है, फॉर्म अ फायर ट्रायंगल, ये एक फायर ट्रायंगल बनाते हैं। पुटिंग आउट अ फायर इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग द फायर ट्रायंगल, अगर इनमें से आप किसी को भी बाहर निकाल देते हो, दैट मीन्स रिमूविंग आइदर द फ्यूल, या आपने फ्यूल हटा दिया, एयर निकाल दिया या हीट निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा? वो फायर कैच नहीं करेगा, फायर नहीं बनेगी, तब तक वो किसी चीज़ को आग नहीं पकड़ेगी। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैनी अ टाइम्स, बहुत बार, होम्स, फॉरेस्ट, शॉप्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा कैच फायर एक्सीडेंटली उनमें आग लग जाती है। इन सच केसेस, इन केसेस में इट इज़ नेसेसरी टू पुट ऑफ द फायर, हमें आग बुझानी होती है, अदरवाइज इट में कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, इसकी वजह से जान का खतरा हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए अ फायर ब्रिगेड और ए फायरमैन इज़ कॉल्ड, उसको बुलाया जाता है। दे एक्सटिंग्विश फायर, वो फायर को बुझाते हैं, आदर बाय प्योरिंग वाटर, या तो पानी डाल के, या और यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशन, जो फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड लगे होते हैं जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट नहीं करने देता ऑक्सीजन को, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करते हैं। एज वी नो दैट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूल की अवेलेबिलिटी है, सप्लाई ऑफ एयर है, इग्निशन टेम्परेचर है, ये तीनों ज़रूरी हैं। 3 एसेंशियल कंडीशंस है फॉर कंबशन टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर को बुझाने के लिए एटलीस्ट एनी वन आउट ऑफ दीज 3 एसेंशियल कंडीशन फॉर कंबशन मस्ट बी रिमूव्ड। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि अगर एक भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी तो फायर कैच नहीं होगी, तो इनमें से किसी एक भी कंडीशन को हटा दिया जाए तो हो जाएगा काम, बुझ जाएगी आग। इन केस ऑफ फायर इन अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में अगर आग लगी है, इफ़ द फायर स्प्रेड थ्रू आउट द बिल्डिंग, अगर फायर पूरी बिल्डिंग में फैल रही है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ फ्यूल, तो हम फ्यूल की सप्लाई को तो नहीं हटा सकते, क्योंकि बिल्डिंग में से सामान तो नहीं हटाया जा सकता जो चीज़ जल सके। इन सच ए सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में फायरमैन ट्राई टू कट ऑफ एयर सप्लाई, वो क्या कोशिश करते हैं कि एयर की सप्लाई को कट कर दे, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, टेम्परेचर को कम कर दे, और ब्रिंग डाउन, कम कर दिया जाए टेम्परेचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल्स, उनका टेम्परेचर को, ताकि इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुँचे, बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर।
दिस इज़ डन बाय आदर यूजिंग वाटर, या तो पानी का यूज़ करके हम ऐसा करते हैं या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करके। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर को बुझाने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं दैट आर नोन एज फायर एक्सटिंग्विशर्स। वाटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर सबसे बेस्ट है, सबसे सस्ता है और सबसे पुराना फायर एक्सटिंग्विशर है। बाय प्योरिंग वाटर, अगर पानी का छिड़काव करते हैं, प्योर करते हैं, उसे डालते हैं ओवर द कंबस्टेबल मटेरियल, जो चीज़ जल रही है उसके ऊपर, द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन, तो उसके टेम्परेचर को कम कर दिया जा सकता है। लोअर टेम्परेचर और कूलिंग डाउन ब्रिंग द कंबस्टेबल मटेरियल बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर दिया, उसको ठंडा कर दिया, तो कंबस्टेबल मटेरियल का जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर हो जाएगा। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा वाटर वेपर सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल, और जब हम पानी डाल रहे हैं तो वाटर वेपर रिलीज़ होंगे विच जो कंबस्टेबल सब्सटेंस के अराउंड वाटर वेपर रिलीज होंगे विच ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, वो एयर की सप्लाई को भी कट कर देंगे। रिमूवल ऑफ दीज टू कंडीशन पुट ऑफ द फायर, अब आपने एयर की सप्लाई भी कट कर दी है और इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर भी ला दिया है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फायर बुझ जाएगी। दिस इज़ द कोज, यही रीज़न है दैट फायरमैन जनरली प्योर वाटर, की फायरमैन जो हैं वो पानी का छिड़काव करते हैं ओवर द मटेरियल्स विच हैव कॉट फायर, जिन्हें आग लग जाती है उन चीज़ों पर। बट वाटर इज़ नॉट सुटेबल इन केस व्हेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और एयर ऑयल कैचेज अ फायर, लेकिन पानी उन केसेस में बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है जब फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में लगे या फिर ऑयल में लगे। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन फायर, अगर आग लगी है इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों पे, प्योरिंग वाटर अगर पानी डालते हैं ओवर देम, उनके ऊपर, मे प्रूव डिजास्ट्रस, वो और भी भयानक हो जाएगा। बिकॉज नॉर्मल वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो काफ़ी अच्छा कंडक्टर है। इट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है एंड कैन हार्म द पर्सन हु आर ट्राइंग टू कंट्रोल द फायर, और क्योंकि हम एक कंडक्टर हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमें भी हार्म पहुंचा देगा। जो भी उसे फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा, पानी डाल रहा होगा, उसे काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंच सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो सकता है। इन केस ऑफ फायर के केस में ड्यू टू ऑयल एंड पेट्रोल ऑल्सो, अगर ऑयल और पेट्रोल की वजह से लगा है, वाटर इज़ नॉट अ गुड एक्सटिंग्विशर, उस केस में भी पानी अच्छा एक्सटिंग्विशर नहीं है। वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, क्योंकि पानी जो है ना वो हैवी होता है देन ऑयल, और आपने देखा होगा भारी चीज़ हमेशा नीचे बैठती है, मतलब ऑयल ऊपर आ जाएगा पानी की और पानी नीचे बैठ जाएगा। व्हेन वाटर इज़ पोर्ड ओवर ऑयल, जब आपने पानी डालोगे ऑयल पर, ऑयल कम्स ऑन द टॉप, ऑयल क्योंकि हल्का है वो ऊपर आ जाएगा, कीप ऑन बर्निंग, और जलता ही रहेगा। क्या फ़ायदा हमारा पानी डालने का। इसी वजह से ऑयल के केस में और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के केसेस में फायर एक्सटिंग्विशर को हम वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं वर्क कर सकेगा, तो हम नहीं यूज़ करेंगे। फॉर सच फायर्स, ऐसे केसेस में तो हमें लेना क्या चाहिए, इट इज़ बेस्ट टू यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में हमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, मतलब जलने में हेल्पफुल बिल्कुल नहीं है। इट इज़ हैवियर देन एयर, और ये हवा से भी भारी है, एंड हेंस कवर द मटेरियल विच इज़ बर्निंग, और इसीलिए जो भी चीज़ जल रही होगी उसको कवर अप कर देगा बाय कवरिंग द मटेरियल, और कवर करने के बाद सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि एयर हल्की होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भारी होगी, तो वो नीचे होगा और एयर ऊपर रह जाएगी। तो सब्सटेंस के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है भारी होने की वजह से, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई काफ़ी ऊपर चली गई है, कट हो गई है। दिस पुट ऑफ द फर्दर कंबशन एंड फायर इज़ कंट्रोल, जिसकी वजह से अब और ज़्यादा कंबशन प्रोसेस नहीं होगा और फायर कंट्रोल हो जाएगी। वर्किंग ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर काम कैसे करता है। अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंड टेक लार्ज स्पेस, इसीलिए ज़्यादा जगह भी कवर करती है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन प्रोसेस हो गया, जिसकी वजह से ही तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई है। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन सिलेंडर, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को हम इन सिलेंडर्स में भर के रखते हैं। अ नोजल इज अटैच विद द सिलेंडर, ये नोजल इसके साथ अटैच है टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा सकते हैं। व्हेन नोजल इज ओपन, जैसे ही आप नोजल को ओपन करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द सिलेंडर, वो सिलेंडर से बाहर आएगी बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर की वजह से इट एक्सपेंड, वो फैल जाएगी एंड कवर द कंबस्टेबल मटेरियल एज ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट की तरह कंबस्टेबल मटेरियल को कवर कर देगी। दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को हटा देगा टू द कंबस्टेबल मटेरियल के ऊपर से, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि वो फैल रही है, एक्सपेंड हो रही है, द टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस,
कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर कम हो जाएगा विच डिक्रीज द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर कम कर देगा, एंड ब्रिंग डाउन द कंबस्टेबल मटेरियल, और कंबस्टेबल मटेरियल को वो नीचे ला देगा, मतलब उसे क्या कर देगा, बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे ला देगा। द स्टॉपेज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दिया और इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर ला दिया, जिसकी वजह से फायर पुट ऑफ हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जो कि कुछ केमिकल्स है, कैन ऑल्सो भी यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, इनका भी यूज़ कर सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या करते हैं, अगर इनको जला दिया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही आग में आप बेकिंग सोडा डालोगे मतलब वो जल जाएगा, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड वाला काम तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हेन द पाउडर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जब आप इनके पाउडर डालोगे स्प्रेड ओवर और नियर द फायर, फायर के ऊपर या फायर के पास, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी विच कवर द बर्निंग मटेरियल, जो बर्निंग मटेरियल को कवर कर देगा। एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा। दिस पुट ऑफ द फायर, फायर बुझ जाएगी। दिस इज यूज स्पेशली टू एक्सटिंग्विश ग्रीस फायर और फायर ड्यू टू ऑयल, ये ज़्यादातर जब ग्रीस की वजह से फायर लगे या ऑयल की वजह से लगे उन केसेस में हम ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं।